अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। दुनिया भर में अमन और इंसाफ और जमहूरियत से मोहब्बत करने वालों को ख़ास तौर पर मेरा सलाम हो। सामीन, आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं तहरीक इंसाफ की हलफ हिकमत अमली क्या है और इसको कामयाब कैसे किया जा सकता है। और दूसरा, जो दुनिया भर में जो सच बात कहने वाले हैं उनके लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए आज का मेरा पैगाम होगा कि उनकी मोहब्बत का जो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। ये इमरान खान की मोहब्बत का कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है, ये मैंने आपको बताना है। दूसरी तरफ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं कि शायद इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, ये ज़मानत हासिल करने के लिए ये तरीक़ाकार है, लेकिन एक और भी मकसद है, वो मैंने आज आपको बताना है। और तीसरी आखिरी बात जो है वो ये है कि जनाब जो सदाकत अली अब्बासी साहब थे वो वापस घर पहुंच गए, अचानक घर पहुंच गए। उसकी वजूहात क्या है जी? स्टार्ट करते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब के हवाले से कि उनका इंटरव्यू नशर नहीं हो सका। अब तक जब तक मैं आपसे बात कर चुका हूं, उनका जो इंटरव्यू डॉन टीवी पे आना था, आदिल शाजीब ने जो रिकॉर्ड करवाया था, वो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ और बड़ी पूरी दुनिया में शदीद तनकीद की जा रही है। और ये इनका जो नया एक टैक्टिस था कि लोगों को पहले अगवा करो, लापता करो, फिर उनके आकर इंटरव्यूज़ कराओ और फिर उन्हें पीटीआई से अलहदा कर दो, वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक नई हिकमत अमली दरमियान में ऐसे आई, कहते हैं ना जी कि हर वर्ष में से, हर शदीद में से बेस्ट निकलता है और हर जो डिफ़िकल्टी होती है उसी में अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो यहाँ नवाज जो पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए शदीद किस्म की मुश्किलात हैं, वहीं से कुछ आसानियाँ निकल रही हैं। ये क्या है, ये मैंने आपको बतानी है जी। आसानियाँ इस वजह से निकल रही हैं कि हमेशा जब आप रास्ते बंद हो जाते हैं आपके लिए तो फिर ही नए रास्ते खुलते हैं, वरना आपको नए रास्तों का तसव्वुर तक नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर किसी के बहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर हम ख़वातीन को, ख़ास तौर पर किसी माओ बहनों 70 साल 80 साल जो ख़वातीन की उम्र है उनको इलेक्शन लड़ाएं तो पीटीआई को किस कदर फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन उस्मान डार का जो ये वाक़या पेश आया, उनका इंटरव्यू आया और उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, उसके बाद जनाब उनकी वालदा का ये इंटरव्यू आया है और फिर जनाब एक नई अपॉर्चुनिटी सामने आई है कि जनाब इस तरह भी हो सकता है अगर ये लापता लोगों की ख़वातीन, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बीबियाँ, उनके भाई, उनका वालिद, बुजुर्ग वालिद इलेक्शन लड़ने लग जाए तो इम्पैक्ट किस कदर शदीद होगा। तो ये बात तब सामने आई। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जनाब जो फिरदौस शमीम नकवी साहब के पहले हलफ के बाद आई है। ये हलफ उन्होंने क्यों दिया था? इस वजह से दिया था कि जो लोग लापता हो रहे थे वो आकर कह रहे थे जी अब हमें समझ आ गई है, पहले हम गुमगू की कैफियत का शिकार थे, अब हमें एहसास हो गया है कि हमें जनाब सच बोलना चाहिए। और जो इमरान खान साहब थे वो तशद्दुद की जनाब वो तबलीग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब इस तरीके से आप जाकर अटैक कर दें मिलिट्री अटैक्स पर, मिलिट्री की जो तनसीबात हैं, वो एक नया एक सूरत हाल सामने आ रही है। तो ऐसे लोगों ने जो अभी तक लापता हैं उन्होंने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर बयान अल्फी देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी कुरान पाक उठाकर वो हलफ दे रहे हैं कि जी हम हलफ उठाकर कहते हैं कि हमें कभी भी इमरान खान ने तशद्दुद की तरगीब नहीं दी और कभी नहीं कहा कि आप जाकर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर देना, हमें कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, हमें कभी नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान से नफरत करनी है, हमें कभी नहीं कहा कि आपने फोर्सेस पर अटैक करना है या फोर्सेस की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनकी मुखालफत करनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और वो हलफ उठाकर अपनी 20 साल 25 साल 27 साल वाबस्तगी के दौरान का हलफ दे रहे हैं। और नेक्स्ट वो भी कह रहे जी कोई पता नहीं है कि हम गिरफ्तार हो जाएं, हमें पकड़ लिया जाए, लापता कर दिया जाए। और फिर हमारी वीडियो आए कि नहीं जी ये सारा कुछ इमरान खान ने किया था, ये सारा कुछ फलां ने किया था, हमने फलां को ऑर्डर दिया था। तो कहते हैं जी हम पहले हलफ दे रहे हैं कि वो सब झूठ होगा, सच ये है जो इस वक्त हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं।
इससे एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है। उसके बाद उमर अयूब साहब ने आकर कहा है, अब हालांकि वो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, लेकिन उन्होंने आकर कहा है कि जनाब मेरे साथ भी अगर ऐसा हो तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। उससे पहले हमाद अजहर ने भी ये कहा था, लेकिन उनके जो गुफ्तगू थी उसमें इस कदर क्लैरिटी नहीं थी कि जनाब उन्होंने एक, उसका कहना यह था हमाद अजहर का कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए और मुझ पर इतना तशद्दुद किया जाए, मुझ पर इतना टॉर्चर किया जाए तो हो सकता है मैं भी इस किस्म का बयान दे दूं। तो इस पर जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने सबसे पहला जनाब कदम उठाया है, उन्होंने आकर बयान हल्फी दिया है। उसके बाद उमर अयूब साहब ने दिया है, फिर उमर अमीन गंडापुर साहब ने आकर दिया है, और उसके बाद अली नवाज आवान साहब ने दिया है, और उसके बाद लाइनें लग गई हैं। लोग मुसलसल हलफ दे रहे हैं कि हलफ उठाते हैं अपनी कि वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के वफादार हैं। पीटीआई के कायद इमरान खान ने कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप किसी पर हमला करो, कभी नहीं कहा कि तशद्दुद करो, कभी नहीं कहा कि आप जनाब किसी को नुकसान पहुंचाओ। हम इन चीज़ों से वो कह रहे हैं जी हम मावरा हैं। अब ये जो बातें हैं ना, ये आप इन हलफ को मामूली नहीं समझिएगा। कुरान पाक उन्होंने अपने हाथों में उठाए हुए हैं और इन पर इस वक्त वो भागे हुए हैं, मफरूर है, मतलब वो सच कह रहे हैं। इस वक्त जिस तरह होता है ना कि बंदा जब जाम मर्ग होता है, जब बिल्कुल उसकी जान निकलने वाली होती है और उस वक्त वो हलफ देता है, उस वक्त झूठ नहीं बोलता। इस वक्त ये झूठ नहीं बोल रहे। और दूसरी तरफ ये इन लोगों को जो लापता किया जा रहा है और वापस आ रहे हैं, उन पर सबको जनाब शुबा है, सबको ख्याल है कि वो जनाब तशद्दुद के मारे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं। यही वजह है कि अभी तक सदाकत अली अब्बासी का कोई इंटरव्यू अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ है, क्योंकि ऑन एयर होने से पहले उसमें के जिसे कहते हैं ना फूंक निकाल दी, हवा निकाल दी गई है। अब उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नेगेटिव होने जा रहा है। और इन लोगों को, ख्वातीन को जो गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से भी ये एक बड़ा शदीद रद्द अमल है कि वो लोग कसम उठा रहे हैं, कुरान उठा रहे हैं, लोग उन पर एतबार नहीं किए जा रहे। इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो ये कि लोगों को तो हुब्बुल वतन बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो ताकतवर लोग कैसे हैं जो गद्दार बना रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम मुहिब्बे वतन है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पर कहते हैं नहीं तुम तो गद्दार हो जनाब। ये बड़ा ज़बरदस्त बयानी है, इसे आसान ना समझिएगा। और इसको डिफेंड करना ताकतवर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये भी याद रखना। और ये एक और बात भी याद रखें, आपके इन इंटरव्यूज़ का इन पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा। ये पूरी दुनिया के सामने जब जवाब दे होंगे तो फिर शायद इन्हें थोड़ा बहुत ऐसे ना वो ज़मीर और सच और झूठ, और वरना तो इन्होंने वो जो एक थी ना रेपो की तो बात ही ख़त्म कर दी है। उनको इनका परवाह ही नहीं है कि लोग उन्हें झूठा कहें, कुछ कहें। पाकिस्तान में इनको कोई परवाह नहीं। इनको परवाह तब होती है जब यूरोप से इन्हें जनाब डंडा आता है। अब यूरोप से डंडा आया यूरोपीय यूनियन की तरफ से, वो कह रहे हैं जी हम ये जो GSP प्लस आपका जनाब स्टेटस था ना तिजारत के हवाले से यूरोपीय यूनियन, वो कहते हैं जी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 2 महीनों के लिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन है, ख़ास तौर पर ये जो आपके ह्यूमन राइट्स के हवाले से मामला है, इसको हम ख़ास तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो ऑब्जर्व करते हुए कह रहे हैं कि ये तुम लोगों को गिरफ्तार करते हो, जमानत लेते हैं, फिर गिरफ्तार करते, फिर जमानत लेते हो, फिर गिरफ्तार करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इससे तुम्हारी मुईशत तबाह हो जाएगी। ये यूरोपियन यूनियन के यानी कोनारिका वो जो है वो उनकी खातून सरबराह वो कह रही हैं। इसी तरीके से जनाब तो अब तो लापता किए जा रहे हैं लोगों को, मतलब वो लापता हो जाते हैं, फिर उनका जबरी बयान दिलवाए जाते हैं। तो वो कहते हैं इससे आपकी मुईशत तबाह। तो इनको अगर किसी की परवाह होती है तो वो इनके आकाओं की होती है जो बिरोन मुल्क बैठे हुए हैं, उनसे ये दबते हैं, उनसे ये जनाब ये डरते हैं, वरना तो किसी से नहीं डरते। ये तो अल्लाह की ज़ात से भी नहीं डरते, किसी बात से भी नहीं डरते। ये जो आपने कुरान उठाया इनसे भी नहीं डरते हैं, ये तो ऐसे जालिम लोग हैं। लेकिन बहरहाल ये कामयाब हिकमत अमली है, इनका जो इम्पैक्ट आना है वो बाहर से आना है। बाहर वाले लोग अब इन्हें लान तान करेंगे कि कर क्या रहे हो, तुम पाकिस्तान के लोगों को गद्दार बना रहे हो। वो कहते हैं नहीं जी हम मुहिब्बे वतन और तुम कहते हो गद्दार है। तो ये ज़बरदस्त हिकमत अमली है। और मैंने कहा था कि जो लोग सच बोलें, ये सिर्फ प्रैक्टिस जो है वो रहनुमाओं तक नहीं होनी चाहिए, ये हर मकतब फ़िक्र तक आगे जानी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि सच बोलते हैं वो आज आकर सच बोले कि क्या वाकई इमरान खान ने उन्हें कहा है कि जनाब जाकर तुम GHQ पर हमला कर दो, उन्होंने कहा है कि तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। क्या इमरान खान ने कहा है कि तुम झूठ बोलो? क्या इमरान खान ने वाकई उन्हें तरबियत दी है कि जनाब तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ या अपनी इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाओ, आर्मी को नुकसान पहुंचाओ? ऐसा नहीं है। वो लोग जानते हैं वो हीरो है, वो पाकिस्तान का सबसे अहम
सबसे रेप्यूटेड पर्सन है जिसे तुमने जेल में डाला हुआ है। तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप लाया, दुनिया का कामयाब तरीन लोगों में से एक शख्स है जिसने बेहतरीन क्रिकेट खेली, जो बेहतरीन पाकिस्तानी बना, जिसने जनाब एक यहूदियों के बड़ा, जिसे कहते हैं जनाब के बड़ा अमीर तरीन खानदान था इंग्लैंड का, उसमें शादी की जिसमें कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर उस खातून को पाकिस्तान लाया, पाकिस्तानी बनाया, वो यहां बेहतरीन अपोजिशन लीडर बना, वो यहां पर उसने सबसे बड़ी जमात का रहनुमा बना, वो यहां आकर वजीर आजम बना, फिर आकर अपोजिशन लीडर फिर बना, फिर उसने आकर शऊर बेदार किया। और तुमने सिर्फ एक कि उसने फॉर्म फिल नहीं किया और उसे जेल में डाला हुआ है, या कहते हो जनाब उसने साइफर का नाम क्यों लिया, अमेरिका का नाम क्यों लिया, उसे जेल में डाला हुआ है। ये तुमने जुल्म कर रहे हो, ये बात याद रखना। तो जनाब जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं उन्हें चाहिए कि वो भी हलफ दें, बहैसियत सहाफ़ी हलफ देना चाहिए कि हमने कभी महसूस नहीं किया कि इमरान खान ने कहा हो कि तुम फौज की मुखालफत करो, तुम पाकिस्तान की मुखालफत करो या किसी और की मुखालफत करो। मैं हलफ देता हूँ, मैं हलफ दे रहा हूँ जनाब। और ये कुरान पाक का नाम लेकर हलफ देना, ये कहना ही करो कुरान पाक उठाने के मुतरादिफ है। तो ये पाकिस्तानियों पर कर्ज है इमरान खान का, अब आए और हलफ दर हलफ दें। जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग से हलफ दें, जो लोग ऑडियो से कर सकते हैं ऑडियो से, और जो अपनी पोस्टों से कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे जनाब, किसी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं भी वो आके कह दें जनाब। और ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली होगी, और ये होगी हलफ हिकमत अमली। अगली बात करते हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने आकर एक लाहौर हाई कोर्ट में एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। अब भी उन्होंने कहा जी मुझे शुगर है, मुझे दिल का मर्ज है, मुझे और बहुत से अमराज हैं, 2011 नवंबर 2022 में मेरे स्टंट डला था, मुझे कोविड की वजह से मैं वापस नहीं आ सका, मैं शुगर की वजह से वापस नहीं आ सका, अब भी बहुत सारी बीमारियां हैं। और डॉक्टर कह रहे हैं चलो अब चले जाओ। लोग कह रहे हैं जी ना, ये ना आने की बातें हैं। मेरा ख्याल में अब नहीं, अगर नवाज शरीफ आ सकते तो फिर वो पाकिस्तान में कभी आ ही नहीं सकते। ये उनके लिए टाइम है, आखिरी टाइम है, ख़त्म होने वाला है टाइम, और वो आ रहे हैं। अगली बात ये की जा रही है कि जी वो ज़मानत के लिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो ज़मानत के लिए ग्राउंड सिम्बार करें, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। उन्होंने एक शिक लिखवाई है कि इसके बावजूद अब भी उनका इलाज पाकिस्तान और इंग्लैंड में होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाएं, और अगर सियासी हालात फेवरेबल नहीं होते तो फिर मेडिकल ग्राउंड पे बाहर जाएं। ये उनके बाहर जाने की भी हिकमत अमली है। बड़े सियाने हैं, बड़े तेज़ आदमी हैं। ये जनाब अब तक की सूरत हाल थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।